हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 18th ऑफ जुलाई 2024 निफ्टी के एक्सपायरी दिन है। और जैसे निफ्टी ने आज मूवमेंट किए, इट वाज अ टिपिकल एक्सपायरी मूवमेंट हैपेंड इन द निफ्टी ड्यू टू द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट ने रिकवरी भी कर लिए हैं एंड पॉसिबली the next bull run, whatever we can see in the market, the next 6 to 8 month, हमने यहाँ पर लार्ज कैप शेयर्स पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। एट इफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज करेंटली इज अ वेरी bullish, the charts are very bullish, and the same thing, if it will continue ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड विद अ हाई वोलेटिलिटी, तो हमें नेक्स्ट मार्केट के जो मूवमेंट होगा 25,000 से लेकर 27,000 तक निफ्टी वो मूवमेंट वो हम लोग आईटी लेड देख सकते। ओवरऑल मैंने इस ईयर के शुरुआत में ऑलमोस्ट हमने 25,000 के निफ्टी टारगेट होल्ड पकड़ के चल रहे थे। व्हेन आई मेंशन्ड मेनी टाइम in the Telegram, in the YouTube videos, everywhere. So over this particular period, we are holding strongly the Wipro, TCS, Infosys, and other beneficiary stocks which will be benefited from the information technology boom. Not actually, we can call it a boom. We can call it the normal movement actually on the bullish side. तो आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में जिस तरीके से आज हमने ट्रेड इनिशिएट किए वो कैसे किए वो थोड़े बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। पहली बात अगर हम देखें तो निफ्टी ओपन विद अ गैप डाउन। तो मार्केट में जब गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बहुत बार पहले इसके बारे में शेयर किए हैं कि आपको करने की ज़रूरत है। तो लास्ट ट्रेडिंग डे का लास्ट स्विंग हम लोग को फिबोनाची वाइज यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत है, राइट। तो यू कैन सी टुडे मार्केट में एग्जैक्ट 4.236 पे आकर मार्केट यहाँ पर बॉटम को क्रिएट की। तो व्हेनेवर द मार्केट क्रिएट अ बॉटम ऑन दिस पर्टिकुलर वे, मतलब फिबोनाची से अगर हम देखें तो क्या 2.618 पे बॉटम नहीं बना, क्या 3.618 में बॉटम नहीं बना, वाई मार्केट में द बॉटम एंड द 4.236। नाउ देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ हार्ड रिटन रूल कि मार्केट 1.6 पर ही बॉटम बनेगा या फिर मार्केट 4.236 पर ही बॉटम बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वी कैन ऑब्जर्व एवरी टाइम द मार्केट ऑलवेज रिएक्ट ऑन द गोल्डन फिबोनाची रेशियो which is a 1.618 always, and rather also market create the very good reversal pattern on those shares, on those numbers. तो यहाँ पर हम लोग 1.618 के रोल किस तरीके से देख सकते हैं। मार्केट 2.618 तक आए, यहाँ से आने के बाद फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट कोई रेंज पर आते हैं तो वहाँ पर बाई करते हैं, एंड वो जो ट्रेड होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। मतलब वहाँ पर एकदम बाई करके कुछ टाइम बाद लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं नेक्स्ट पे। यानी कि मैं अगर 2.618 पे बाई कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा 1.618 पे, जो कि 24 से 25 पॉइंट है। या फिर मैं यहाँ पर 1.272 के अगर मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं एंड प्राइस क्लोजेस बिलो द 1.618, तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। तो ये हमने देखा। अब क्लोजिंग बेसिस ट्रेड क्लोज करने की रीज़न क्या है, यहाँ पर अगर आप 2.618 के क्लोजिंग के ऊपर बाय कर रहे हो और आप ये देख रहे हैं कि मार्केट 1.618 तक तो गया बट 24,580, तो मार्केट में एग्जैक्ट 24,580.5 के हाई बनाए। मतलब एक कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाए, दूसरा कैंडल ऊपर की तरफ गए बट इट वाज नॉट एबल टू क्लोज एंड क्रिएट अ स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप पैटर्न मार्केट ने बनाया, तो स्पिनिंग टॉप मार्केट में 1.6 के नीचे आकर क्लोज हो गए। ओके, तो क्लोज होते ही हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल बनना स्टार्ट हो गए। 2.618 पे आए, इट क्रिएट अनदर स्पिनिंग टॉप, but watch this particular level of closing. मार्केट 2.618 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए स्पिनिंग टॉप पे, एंड फर्दर मार्केट क्लोज बिलो इट। यानी कि यहाँ से मार्केट में जो डाउन साइड है
वो डाउनसाइड कंटिन्यू है। द सेम थिंग इट अप्लाई ओवर हियर। मार्केट में 3.618 तक नहीं पहुंच पाए, 2.618 के बाद मार्केट यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट की। तो बिना लेवल्स के, बिना मार्केट के पिवट के आप अगर कोई भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर ये गलती लोगों के पास होते हैं। मार्केट इनसाइड बार बनाए बॉटम पे और ब्रेकआउट यहाँ पर किए। तो ज़्यादातर लोग, अगर आप लेवल्स को यूज नहीं कर रहे हो, आइदर यू आर नॉट यूजिंग द गैन लेवल्स और यू आर नॉट यूजिंग द फिबोनाची लेवल्स, तो आप यहाँ पर फंस जाने के आपके ज्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए तो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर क्रिएट किए हाई 24,556, ये 24,556.9, ऑलमोस्ट एक ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप के साथ मार्केट में यहाँ पर गिरावट दिखा। अब जो गिरावट आए 3.618 के नीचे क्लोजिंग हो गया यहाँ पर, मार्केट क्रिएट अ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड फाइनली जब 4.236 तक मार्केट पहुंचे, मार्केट फर्स्ट क्रिएट अ हैमर। तो ये एक्चुअली में 4.236 तक पहुंच गए मार्केट और यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाए। The moment market create a hammer pattern, the next candle form over here is the spinning candlestick, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट was creating the inverted hammer pattern over here, and same thing you can applying over this inverted hammer, the market create a kind of bullish closing candle, और अगेन मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मार्केट ने एक पुल बैक दिए। अब ये जो पुल बैक मार्केट में बना, ये पुल बैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर मार्केट 3.618 के लेवल पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाते हैं, क्लोजिंग देते हैं, बट बिकॉज 4.236 वाज प्रेजेंट, तो अंटिल एंड अनलेस मार्केट क्लोज बिलो द 4.236 वी विल नॉट assume this one as a रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल कब बनता है यहाँ पर, कंफर्म रिवर्सल जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तब। अब यहाँ पर जब मार्केट ने क्लोजिंग दिए तो हमें 4.236 लेवल पे मेंशन कैंडल, यानी कि 4.236 लेवल पर मेंशन जो यहाँ पर हैमर कैंडल बनाए थे उसके रेजिस्टेंस के ऊपर, 3.618 के रेजिस्टेंस के ऊपर और 3.618 और 4.236 के रेंज पे जो इनसाइड बार और एनगल्फिंग पैटर्न बने थे, ये जो एनगल्फिंग बने थे 9:30 पे, ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने के साथ साथ हमें यहाँ पर ट्रेड पैटर्न जो है वो बनते हुए दिखे। दूसरे यहाँ पर आकर हमें 24,555 WD का न्यूमेरिक लेवल के ऊपर भी मार्केट के क्लोजिंग हमें यहाँ पर दिखे। और ओवरऑल जो पैटर्न बना था, द पैटर्न वाज, दिस इज द साइक्लिक पैटर्न ऑफ सर्कल, द गैन सर्कल, द हाफ सर्कल पैटर्न और द, अगर आप इसको सॉसर बॉटम भी बोल सकते हो, तो सॉसर बॉटम या फिर गैन हाफ सर्कल पैटर्न मार्केट यहाँ पर जनरेट होते हैं। जनरेट होने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट ट्रेड बनना स्टार्ट होते हैं, दैट इज वेयर वी शुड ओपन द ऑप्शन चार्ट, यानी कि 24,600 या फिर 24,500। 24,600 हम लोग एक्सपायरी के दिन है, तो आउट ऑफ द मनी की जो फायदे हैं वो हम जरूर ले सकते हैं बाइंग के लिए। 24,600 जब हमने यहाँ पर प्लॉट किए, वी कैन सी। अब यहाँ पर आते हैं जो टाइम थ्योरी हमारे कोर्स है, तो वहाँ पर यूजुअल केसेस में हमें हम लोग लेवल्स को और अभी ड्रॉ नहीं करते उतने ज़्यादा, बट वी यूज द प्री-बिल्ड लेवल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लू और वाइट येलो पे आपको लेवल्स जो है वो दिख जाएगा। मैं यहाँ पर रिप्ले मोड को अगर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये सेम लेवल आपको यहाँ पर ड्रॉ होते हुए दिख जाएगा। बिकॉज दिस वॉज द एक्सपायरी डे आउट ऑफ द मनी, तो उस वक्त प्रीमियम नहीं थे। तो हमारा जो मिनिमम प्रीमियम जो हम लोग बाई करते हैं वो है 50 रुपए के आसपास, तो लेवल्स भी वहाँ से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर अगर आप गैन टाइम थ्योरी कोर्स लेते हो तो वहाँ पर आपको ये ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स मिल जाएगा, ये लेवल्स आपको ऑटोमेटिक प्लॉटेड होते हुए दिख जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द मोमेंट अगर हम लोग पहले भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी हम लोग ऑप्शन ये लेवल्स को ऑलरेडी ड्रॉ हमारे पास किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, ये जो दो लेवल्स हैं, जब भी मार्केट इस दो लेवल के ऊपर कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट करेगा तो हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लेवल्स धीरे धीरे करके। ये अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमारे लेवल्स मार्केट में ड्रॉन है
तो ड्रॉ यहाँ पर होने के बाद हमने यहाँ पर कौन से पैटर्न दिख रहे हैं 947 पे, द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन प्लस वी हैव टू वॉच वर्क विद द वॉल्यूम आल्सो। तो वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में एक सीधा रिट्रेसमेंट दिया एंड दिस इज व्हाट द कैंडल फॉर्मेशन हैपेंड ऑन द स्पॉट चार्ट। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एंट्री जो है वो बन रहा है द बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम वन ऑफ द मतलब ये 30-40% के ROI सॉरी रिस्क बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दो यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन आ गए थे। मैं अगर यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 19-20 पर भी ट्रेड होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको ऑप्शन चार्ट के थ्रू देखना होगा। तो वो हमने इसके बाद हमने ऑप्शन चार्ट के थ्रू ही देखा था। तो जैसे जैसे मेरे जो साइकोलॉजी थे आज मॉर्निंग से, तो वैसे वैसे ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द ट्रेड। इवन फ्रॉम मॉर्निंग ऑनवर्ड्स आई रिसीव्ड two of my students made a good profit because they already entered when the market create a bottom. Okay, तो almost 24,000 आई थिंक 24,500 में वहाँ पर एंट्री थे वहाँ पर। तो फ्रॉम द 24,500 अराउंड जब मार्केट ने यहाँ पर जंप किए दे बुक द प्रॉफिट्स। ओके, सो ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग देन मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके देखता हूँ। इसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? मैंने जिस तरीके से बात की, यहाँ पर हम लोग इसीलिए ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर डालूंगा? 40%। तो मैं 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक ही ट्रेड में 40,000 रुपये गवा नहीं दूंगा। तो दैट इज वेयर यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हम लोग देखते रहते हैं क्या पैटर्न बना रहे हैं मार्केट, वो हमें ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग दोबारा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पर मार्केट आए, मार्केट फॉर्म द मदर कैंडल एंड देयर इज अ चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन हैपन। तो मदर एंड चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? मदर कैंडल जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा नहीं, बट फर्दर मार्केट क्रिएट अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न हियर 952 के कैंडल पर बेयरिश एंगल्फिंग बनाए। यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट ने एक देयर इज अ बुल कैंडल फॉर्मेशन हैपेंड, देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड। सेकंड वी हैव टू जस्ट वॉच। अब ये सपोर्ट अगर नहीं तोड़ रहा है दैट मीन्स ये सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं जाकर मार्केट के पास एक स्ट्रीम है लेफ्ट है, तो वहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं जब भी कंफर्मेशन मिले। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कंफर्मेशन यहाँ पर मिला? नो, कंफर्मेशन तो नहीं मिला, बट मार्केट क्रिएट अ जोन एट द गैन लेवल। तो यहाँ पर गैन लेवल के नीचे ओपन होते हैं। गैन लेवल के नीचे ओपन होने के बाद मार्केट वॉज अबाउट टू क्लोज ओवर देयर, फिर भी ट्रेड यहाँ पर जनरेट नहीं होते हैं अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो गए? मार्केट जो है 24,600 पे जैसे कि सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने। सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड आ गए, सेलिंग करना है कॉल। अगर मैं ऑप्शन राइटिंग पे जा रहा हूँ तो राइटिंग के लिए मेरे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होते हैं हमारे, बट राइटिंग के लिए हम लोग दूसरे मेथड्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्स पेन थ्योरी। तो मैं वहाँ पर अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर जगह पर जब मार्केट आ गया तो यहाँ पर आपको करना है 24,600 पी शिफ्टिंग, यानी कि पी पे अभी चार्ट को शिफ्ट कर। तो 24,600 पे हम लोग आ जाते हैं, 24,600 पुट पे हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। ये 10 बजे हो गए, ठीक, अराउंड 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आ जाइए धीरे धीरे करके। ये अब यहाँ पर हमें बॉटम फॉर्मेशन मिल गया पुट पे। 10 बजे के आसपास पुट पे मार्केट में गिरावट हो रहे थे, अब धीरे धीरे करके पुट प्राइस पे मार्केट में उछाल आ रहे हैं। अब पुट हमने क्या बोला था आपको? 50 के ऊपर हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो 50 पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर थोड़े से इन द मनी पे आना होगा। 24,600 24,700 के पुट को हमें यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 24,700 की जो पुट है वो मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द बाइंग। तो मैं यहाँ पर आपको एक फिबोनाची मेथड को ऑब्जर्व करवाता हूँ बाय यूजिंग द थ्योरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से रिप्ले मोड पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वीडियो पे ये कोशिश नहीं करता हूँ, ये लेवल्स फिक्स्ड लेवल्स होते हैं, तो मैं रफली लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग फिबोनाची के अप्लाई करते हैं।
from here, from here, from here. अब यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे गैन लेवल पे मार्केट में सपोर्ट बनाए थे द 10-12, ठीक है। 50 के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा 50 के ऊपर ही प्रीमियम हम लोग ट्रेड करते। तो ओवर ईयर अगर हम लोग इस लेवल को देखें एज ए, मतलब मार्केट में एक बॉटम बना है, इस लेवल को एज ए देखे हमने एज ए बी, मतलब इज द टॉप। यहाँ पर हम लोग एज एन लेवल सी अगर देखते हैं, एंड यहाँ पर एज एन लेवल अगर हम लोग डी देखते हैं, तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या बनते हुए देख रहा है। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के मार्केट में हम लोग फॉर्मेशंस को देखते हैं। मतलब दो हायर टॉप बनाए, दो हायर बॉटम बनाए। अब दो हायर टॉप, दो हायर बॉटम के बाद जब भी मार्केट में रिट्रेस होते हैं, ये रिट्रेसमेंट आ गया। रिट्रेस जब भी हुआ तो रिट्रेसमेंट पे हमने क्या देखा, मार्केट ने मिनिमम रिट्रेसमेंट नहीं दिए, और दैट इज व्हाई द मार्केट बुल फेज इज देयर। अगर हम लोग ओवरऑल फिबोनाची को देखते हैं, वी विल सी दैट 0.618, यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो पर हमने यहाँ पर बाइंग को देखा। Golden Fibonacci ratio happened, the market was continuously running. So from here we can exactly entered into the here. तो over this particular field अगर हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए, कैसे हमने यहाँ पर ट्रेड को फाइंड आउट किए, और टारगेट के लिए द लेवल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जब भी ये ब्लू वाइट और सॉरी वाइट नहीं, येलो और ब्लू के जब भी कॉम्बिनेशन लेवल आते हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग फॉर द प्राइस एक्शन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 110 इस लेवल के जब भी आए, इस लेवल पर जब भी आए, मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया। इट वाज द बुल फ्लैग, राइट, दिस इज द बुल फ्लैग पैटर्न मार्केट फॉर्म ओवर हियर। बुल फ्लैग के ऊपर गए तो वी आर एबल टू होल्ड द ट्रेड अप टू 160 प्लस। मार्केट एग्जैक्टली 200 तक गए थे, बट उतना तक मैं होल्ड नहीं कर पाया। उसके पहले हमारे जो ट्रेड है वो हमने कंप्लीट कर दिया, बिकॉज 4.236 लेवल गॉट अचीव। अब रीजन क्या है इसके, डी से लेकर अगर हम लोग ए तक जाते हैं तो यू कैन सी दैट मार्केट अचीव द 2.618, वहां से थोड़े ऊपर की तरफ जाने के बाद अगेन 2.618 तक आ गए थे। तो वी एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, बट मार्केट अचीव द 3.618 आल्सो। उसके बाद हमने जब मार्केट में दोबारा से कॉल पे एंटर किए, द पॉसिबल रीजन वाज सेम, एंड दैट्स व्हाई वी क्लोज द ट्रेड। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी traded today, how we made the profit today, and what was our reason for entering into that trade. So that's it for as of now from my end. Even we applied the Gann angle, and that was too much of the कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स, बिकॉज आज के जो ट्रेड था मेनली, तो मेजरली ट्रेड्स हमें यहाँ पर 8/1 पर ब्रेकआउट मॉर्निंग में नहीं मिला, तो हमने गैन लेवल के बारे में नहीं बताया, बट वी आर एबल टू सी द ब्रेकआउट एट द 2/1। तो ये 2/1 जब भी हमने 0.618 को देखा था, तो यहाँ पर 2/1 भी मौजूद था। सो दिस इज व्हाट वी जस्ट नीड टू मेंशन। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल नॉट मे बी ट्रेड ऑन द डायरेक्शनल साइड रेस्ट ऑफ द डे। मेरे कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहे हैं, and some of the option trading I am about to generate over here, that I will discuss on the other day. So that's it.